क्या अब सिर्फ नाम की रह गई राजनीति? संवैधानिक पद का बना मजाक, हदें पार। डोटासरा के बयान से आया सियासी भूचाल। पक्ष की उड़ी नींद, विपक्ष के गंभीर आरोप। जानिए क्या आया राजनीति में भूकंप। अपडेट इंडिया पर। क्या हमारे देश में राजनीति बस नाम की रह गई है? क्योंकि देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो तो महज एक गंध है। अगर हम पहले की राजनीति की बात करें तो नेता एक मर्यादा या यूं कहें कुछ हद तक ही सियासत करते और बोलते थे, लेकिन अब बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आज की राजनीति में आप किसी भी नेता का बयान उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको गिरी हुई भाषा और सारी हदें पार होती हुई नजर आएंगी। मानो राजनीति असल मुद्दे पर ना हो, महज किसी इंसान को कैसे नीचे गिराया जाए इस पर हो। उदाहरण के तौर पर आप वायरल हो रहे एआई की मदद से बनाए गए राजनीतिक वीडियोस को ही देख लीजिए, या फिर हाल ही में दिया गया कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा का बयान ही सुन लीजिए, जिसने राजस्थान की सियासत में भारी भूचाल ला दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान आप भी सुनिए। 100% केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। ये बयान डोटासरा ने जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर 13 सितंबर को दिया, जिसने न सिर्फ सदन में महिलाओं की मर्यादा पर उंगली उठाई है, बल्कि एक प्रतिष्ठित पद की आलोचना भी की है। डोटासरा ने ये बयान एक ऐसे सार्वजनिक मंच से दिया है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। इसी का असर है कि ये और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये मामला सिविल डिफेमेशन में भी आता है, और अगर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चाहें तो आपराधिक कार्यवाही के साथ ही हट जाने की मांग भी कर सकते हैं। बहरहाल ये तो बस इस मामले का कानूनी समाधान है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला भी है। तो क्या इस पद पर कीचड़ उछालने वाले को माफ कर दिया जाना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो शायद इस पद की कोई गरिमा ही ना बचे, और शायद भविष्य में भी इससे भी बुरा सुनने को मिल जाए। आपको बता दें, डोटासरा के बयान ने न सिर्फ राज्य में भूचाल लाया है बल्कि भाजपा के महकमे की भी नींद उड़ाती है। अब इस पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा पर बरसते हुए कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही बातें और काम करता है। कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। अब ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में। जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वो दूसरे के बारे में संदेह करता है। ये बहुत बुरी बात है। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय में भी कैमरा लगे हैं। क्या डोटासरा भी महिलाओं को झांक कर देखते हैं? क्या कांग्रेस के कार्यालय में इस प्रकार के कैमरे नहीं लगाए हुए? लगाए हुए हैं। तो क्या डोटासरा जी इनकी महिला माननीय सदस्यों की आकांक्षा करते हैं? और इसलिए उन्होंने कैमरे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने चरित्रहीनता करने के लिए कैमरे लगाए हुए कांग्रेस कार्यालय में, और इसलिए उनको विधानसभा के कैमरे भी ऐसे ही लगे, इन्होंने इस प्रकार से लगाए हुए। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने इस पर कहा, डोटासरा का विवादित बयान देने का स्वभाव है, उन्हें कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। डोटासरा जी के हमेशा ही इस तरह विवादित बयान देने का उनका स्वभाव है। आज भी उन्होंने जो बयान दिया कि माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो कैमरे हैं वो कांग्रेस की महिलाओं विधायकों की तरफ फोकस किया गया है, बड़ा ही अपमानजनक भाषा है। डोटासरा जी को ये बात शब्द कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं और किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी डोटासरा के बयान पर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दिए गए शर्मनाक बयानों से उनकी छोटी और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील मानसिकता साफ झलकती है। बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नजर रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। मैं भी तो वहीं बैठती हूँ। माना कि राजनीति में तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन क्या शब्दों का अपमान बन जाना सही है? क्या किसी पद की गरिमा को भंग करना सही है? क्या ऐसी गंध भरी राजनीति सही है? और साथ ही इस मामले पर अब कांग्रेस की चुप्पी साध लेना क्या सही है? आपकी इस पर क्या राय है? साझा करें।